दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, सभी पूरे दुनिया में, हर देश में, कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, उसके क्या रिजल्ट रहे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं कि मोदी जी शायद प्रधानमंत्री ना बन पाए, भाजपा प्रधानमंत्री ना बन पाए। तो मैं बता दूं, सरकार भाजपा की होगी और भाजपा का ही पीएम होगा। उसकी एक वजह समझ जाइए, संवैधानिक वजह क्या है। संवैधानिक वजह यह है, हर हाल में जो दल बड़ा होगा उसको राष्ट्रपति को बुलाना पड़ेगा, ये संवैधानिक दायित्व है। दूसरा ये देखा जाता है कि लोगों ने मतदान किसको किया है। पीएम पे मतदान लोगों ने मोदी जी को किया। वो बात अलग है, कुछ जगह उनकी सीटें हारी उनकी पार्टी, जैसे यूपी में कई जगह हार गई, बंगाल में हारने की रही, महाराष्ट्र में थोड़ा, हरियाणा में लूज़ किए, ये नहीं, मगर हर जगह वोट किसको दिया है? पीएम को दिया है, भाजपा को दिया है। चाहे वो साउथ हो, केरल हो या तमिलनाडु हो सकता है तमिलनाडु में उनके सांसद न जीते, मगर कई जगह फाइट में रहे, तो वोट उनको किए गए। दूसरी जो सबसे बड़ा दल है उसको बुलाया जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, कांग्रेस की 3 बार की सरकारें ऐसी नहीं जो बहुत अधिक अल्पमत में थी। जिस समय 2004 की सरकार बनी है वो भी बहुत बड़ी अल्पमत में थी। इसके पहले आपको हम क्लियर कर दें कि 2004 में इन्होंने समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, इन सबसे समर्थन लेकर मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई थी। इसके पहले जब नरसिंहा राव जी हुए तब भी अल्पमत में थी, तब विपक्ष ज़्यादा था। जो भाजपा गठबंधन या और सब लोग थे उनके सांसद ज़्यादा थे, मगर राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया कि जो सबसे बड़ा दल था। चूँकि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा आए थे, इसलिए नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी आपको बताना, ये पोजीशन राजीव गांधी जी के साथ रही, इंदिरा गांधी जी के साथ भी यही थी कि 1967 में, और इसके पहले जब वो बनी है तो वो भी अल्पमत में थी, मगर सबसे बड़ा दल था, इसलिए उन्हें बुलाया गया। आपको इसके अलावा बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी की 160 सांसदों में बनाया गया, इसके बाद 180 में। तो जो बड़ा दल होगा वो बुलाया जाए। तो इस चीज़ को आप लोग अपने उससे एक समझने की बात है कि जो बड़ा दल होगा उसको बुलाएंगे। भाजपा चूँकि बड़ा दल, अब आप आइए भाजपा को, इनको क्या मजबूरी है बुलाने की? चूँकि भाजपा के सांसद जो हैं वो 240 से 250 होंगे। अभी तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें हुई हैं इनसे बहुत कम उस पर बुलाई गई। दूसरी बात यह है कि जो गठबंधन देखा जाता है कौन जीत के आया, भाजपा का जो गठबंधन है वो 272 सीटों से ज़्यादा है, लगभग 300 के आसपास होगा, 295 से लेके 310 के बीच में। इसके अलावा आपको बता दें, जो अन्य दल हैं निर्दलीय जो जीत के आ रहे हैं उसमें 7 सांसद भाजपा के विद्रोही हैं, जो इनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। इसलिए इनकी मजबूरी है कि राष्ट्रपति को अब उन राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ती है संविधानविदों से या अच्छे एडवोकेट से। तो पहले ये था कि पालकीवाला जी से एडवाइस ली जाती थी, इन सब लोगों से, उनका भी यही रहता है, वो संवैधानिक रूप से बताते हैं कि जो सबसे बड़ा दल हो उसको बुलाइए। तो एक बात ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, किसी दूसरे दल को बुलाया ही नहीं जा सकता। अगर ये इनकार कर देंगे, अगर ये सरकार भाजपा की होगी, हो सकता है ऐसा कि वो अपना नेता चुने। नेता में किसको? मगर नेता में भी जहाँ तक 99% संभावना ये है कि उनको ही चुना जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। अब दूसरी बात आई है कि अगर मान लीजिए दल साथ नहीं देते, भाजपा के साथ जो गठबंधन है उसमें सिर्फ 4-5 दल हैं और 4-5 दल के सांसद अच्छे हैं। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उसमें लगभग 30-35 दल हैं, 30-35 दल हैं, उसमें हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना, ये भी राष्ट्रपति की एक बाध्यता होती है, संवैधानिक बाध्यता होती है कि ये देखना होता है कौन सरकार चला पाएगा, दूसरा किसके साथ नेता मान लेंगे। याद रखिएगा कि देश में जो चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री नहीं, उसमें सांसद चुने जाते हैं। सांसद भी पीएम नहीं चुनते, वो अपना नेता चुनते हैं। नेता के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तब राष्ट्रपति एक को शपथ दिलाते हैं, तब वो पीएम बोला जाता है, तब पीएम बोला जाता है, उसमें प्रधानमंत्री नहीं लिखते। अब समस्या ये आएगी, सबसे जो बड़ी बात आ रही टेक्निकल आप लोग समझ लीजिए कि ये सभी दल जो हैं इन्होंने अपना नेता नहीं चुन सकते। ये पीएम तो बहुत दूर की बात है, अभी तक इस गठबंधन का कोई नेता नहीं,
केजरीवाल जी जेल से सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊं। आप पार्टी की पूरी जगह चर्चा चल रही, जो सबसे योग्य हो उसे बनाया जाए, जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्वालिफाई करके आया वो। उधर आपको बता रहे ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं, और ममता बनर्जी ने बैठक में डिसाइड हुआ है कि उनकी पार्टी के लोग उनको प्रोजेक्ट करें पीएम के रूप में, उनको। अब आपको बताना है कि इधर इंडी गठबंधन एक गड़बड़ी अपने आप अपने ही हाथों में उसने कुल्हाड़ी मार ली पैरों पे। वो ये किया कि उन्होंने ये कहलाया कि मैं नायडू जी को बनाना चाहता हूँ पीएम, या नीतीश कुमार को। अब क्या हुआ कि कांग्रेस के गठबंधन में जितने लोग इंडी वो कह रहे हैं मुझे बनाओ। अच्छा, राहुल जी का सोनिया जी ने इतना तन मन धन से, नेहरू परिवार ने इतना पैसा लगाया, तन मन धन से जुटे, तो सोनिया जी कैसे देख सकती हैं उनके बेटी की जगह कोई दूसरा बनेगा पीएम? ये भी चीज़ हमारे ख्याल में इतनी जल्दी बर्दाश्त, तो इनके पास नेता बहुत, ये अपना नेता नहीं चुन पाएंगे। भाजपा का नेता जो है वो चुन लिया गया है, और इसके बाद भी चुन लिया जाएगा। उनकी इंटरनल वो। दूसरी बात, भाजपा का एक पारिवारिक वो है, ये जो दल है इनमें अलग अलग विचार हैं, भाजपा की एक विचार है। तो आपको बताना है कि हर सूरत में राष्ट्रपति बुलाएंगे, और उस पर भाजपा भी। अब देखिए कि सांसदों की स्थिति क्या है, आपको हम क्लियर कर दें कि भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा का आधार बढ़ा है, सीटें कम हुई हैं। आधार बढ़ा है, सीटें कम हुई। जहाँ जहाँ बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, तमिलनाडु पे, आंध्र प्रदेश में, और केरल पे, इन सब जगह बीजेपी आई है। केरल में 2 सीटें बीजेपी जीत के करीब है, और आपको बताना है कि तमिलनाडु में भी 3-4 सीटों में नेक टू नेक फाइट होगी। क्या जीतता है ये तो आगे की पोजीशन। मगर आपको बताना है वहीं बीजेपी जो है उड़ीसा में पूर्ण बहुमत पे आई है, उड़ीसा पे, और आंध्रा में भी भाजपा समर्थित सरकार आई है, और साथ में अरुणाचल प्रदेश में भाजपा समर्थक। उस हिसाब से भाजपा का जो इनका आधार है बड़ा, इस चीज़ को भी राष्ट्रपति गौर करता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि रेड्डी साहब ने जब राष्ट्रपति थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी, तो उन्होंने चरण सिंह को बुलाया था, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था मुझे ये भी देखना पड़ता है किसकी कहाँ पे कितनी रीच है। उस हिसाब से भाजपा, तो हम आपको क्लियर कर दें, जो लोग ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल वो सोच रहे हैं। इधर मोदी जी ने भी, हम आपको बता रहे हैं, शाम को मीटिंग बुला ली है, और नड्डा के यहाँ गए, और भाजपा आप देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। अब आइए कि क्यों नहीं बन सकते हैं, भाजपा का ही बनेगा। आपको हम क्लियर कर दें कि सिर्फ 2 मंत्री पद, ये जितने भी इनके साथ दल हैं, किसी को भी अगर रेलवे विभाग दे दिया गया तो तैयार है। इसके पहले भी ममता जी और मोदी जी में कोई मतभेद नहीं था कि भाजपा ने रेल मंत्री पद ममता जी को दिया था। बाद में उनसे कुछ मतभेद हुए तो उन्होंने उनके त्रिवेदी जी को दे दिया, गिरीश त्रिवेदी जी को, जो बंगाल से सांसद थे। इन्होंने 2 पद देने से मना कर दिया। बाद में त्रिवेदी जी को बीजेपी ने जब हटा दिया टीएमसी के, तब मतभेद हुआ। ममता बनर्जी की हमेशा दरकार रही है कि मुझे 1 पद दे दो। नीतीश कुमार की भी यही है, रेल मंत्रालय की। तो मैं आपको बता रहे, भाजपा के पास इतनी लेवड़ियां हैं, इतने पद हैं। अगर भाजपा सिर्फ 3 पद दे देगी अपने मंत्रिमंडल में, 3 पद, तो आपको बता रहे 3 पद में उनके कई दल पूरे आ जाए। दूसरी, आपको अकाली दल भाजपा का गठबंधन नहीं हुआ, अकाली दल भाजपा के समर्थन में आएगा। बीआरएस निश्चित तौर पे भाजपा के समर्थन में आएगा। तमाम दल ऐसे जो भाजपा, अगर इन्होंने मंत्री पद दे दिया तो 5 साल वो लोग भाजपा के साथ रहेंगे। तो इस चीज़ को आप भूल जाइए, सरकार उनकी बन गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।